फोन आया था, घर में कोई बच्चा नहीं है। मैंने कहा मैं जाकर खुद ही बता दूं। फोन आया है? किसका? मंसूर का? इस वक्त कैसे कर लिया उसने फोन? मंसूर का नहीं, शहवार का। किसका फोन आया? शहवार की अम्मी का। अच्छा तुम जाओ, आ जाती है शहबाज। ठीक। ये बराबर वालों का फोन नंबर तुमने दिया अपनी अम्मी को? जी अम्मी, मैंने दिया था। तुमने कहा था उन्हें यहाँ फोन करने को? हाँ, वो अम्मी पूछ रही थी कि मोहल्ले में किसके घर पे फोन है जहाँ वो कभी कभार फोन कर लिया करे, तो मैंने सऊद से नंबर लेके दिया था। हमारे घर रिवाज नहीं है बहू बेटियों का बाहर जा जाकर फोन सुनने का। मुझे तो मजबूरी है, मंसूर का फोन सुनने के लिए जाना पड़ता है। मैंने तुमसे कई मर्तबा कहा कि अगर तुमने अपने अम्मी अब्बा से बात करनी है तो खत लिख लिया करो, मत करो ये फोन सुनने के सिलसिले शुरू। फोन सुनने के लिए घर से बाहर जाओगी ना, तरह तरह की नजरें, तरह तरह के लोग हैं, 100 तरह की बातें हैं। अम्मी आज सुनाती हूँ, आइंदे के लिए मना करती हूँ। चलो मेरे साथ, मैं खुद चलती हूँ। 2 मिनट बात करो, फिर खुदाफिज कहकर आ जाना। आपकी बेटी को तो मनमानी करने की आदत है। उसने तो आज तक कोई काम किसी से पूछकर किया ही नहीं। अपनी मर्जी से सोती है, अपनी मर्जी से उठती है। घर में कोई भी काम हो उसकी मर्जी होगी तो होगा, वरना वो काम हो ही नहीं सकता। अब देखिए ना, मुझसे पूछे बगैर उसने बराबर वालों का नंबर दे दिया आपको। वो तो नहीं दे रही थी, वो तो मैंने इसरार किया था नंबर के लिए। कुछ भी है, उसे मुझे बताना तो चाहिए था ना। हमारे घरों का ये रिवाज नहीं कि यहाँ की बहू बेटियां बाहर जा जाकर फोन सुनती फिरे। मैंने तो अब जाकर बाहर निकलना शुरू किया, लेकिन आपने तो अपनी बेटी को इतनी आजादी दे रखी है कि उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि मोहल्ले के किसी घर में मुंह उठाकर नहीं जाना चाहिए। बड़े घर से आने का ये मतलब थोड़ी होता है कि लड़की मनमानियां करती फिरे। मैं तो ये सोचकर उसे बहू बनाकर अपने घर में लाई थी कि अच्छी पढ़ी लिखी लड़की है, अच्छे खानदान से है, आपने उसकी अच्छी तरबियत की होगी। लेकिन माफ कीजिएगा बहन, आपने उसकी कोई इतनी अच्छी तरबियत भी नहीं की। वो बच्ची है अभी, नादान, वक्त के साथ साथ सीख जाएगी। नादान है भाई साहब, उसकी उम्र में मेरे 3 बच्चे थे, और ये नादानियां और बचपना ये सब माँ बाप बर्दाश्त करते हैं अपने, ससुराल वाले ये सब बर्दाश्त नहीं करते। हम समझाएंगे उसे, वो समझ जाएगी। लेकिन हमारे शहवार की तो हर किसी ने हमेशा बहुत तारीफ की है। उसके उस्तादों ने, खानदान वालों ने, मिलने जुलने वालों ने उसकी अच्छी आदत की हमेशा तारीफ की है। ये तो मैं आज पहली बार आपके मुंह से उसकी बुराइयां सुन रही हूँ इन अल्फाज में। मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ आपकी बेटी की। यहाँ तो सास सच बात भी कहे तो लोग उंगलियां उठाते हैं, लेकिन मुझे आपकी बेटी से कोई दुश्मनी नहीं। आप यकीनन ठीक कहती हैं। खामी हमारी बेटी में कोई ना कोई होगी, लेकिन हम उसे समझाएंगे, वो ठीक हो जाएगी। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो शहवार को हम साथ ले जाना चाहते हैं वीकेंड के लिए। 2 दिन बाद आकर छोड़ जाएंगे। अगर आप लेकर जाना चाहती हैं तो ले जाएं, मुझे भला क्या एतराज हो सकता है। आप ही की बेटी है। बेटी तो थी आप ही की है, हमारी तो कभी हुआ करती थी। बेटा फल काट कर दो अपने अम्मा को। जिंदगी में पहली बार मेरे माँ बाप ने किसी से मेरी बुराई सुनी थी, और वो जिंदगी का पहला सफर था जो हम तीनों ने बेहद चुपचाप तय किया था। सारी जिंदगी उन्होंने मेरी तारीफें ही सुनी थी लोगों से, स्कूल से, कॉलेज से, खानदान वालों से। मैंने तो हमेशा उनका सर फख्र से ऊंचा ही किया था। और अब जब पहली बार किसी ने उनकी बेटी में कीड़े निकालने की कोशिश की थी तो उनका बौखला जाना तो फितरी बात थी। वो तो खैर जितने दुखी थे, लेकिन मैं बहुत शर्मिंदा थी। जो भी था, मुझे अपनी सास से ये तवक्को नहीं थी कि वो अपने घर में मेरे माँ बाप के सामने मेरी इतनी बुराइयां करेंगी। और कुछ नहीं तो वो उन्हें मेहमान ही समझ लो। पहली दफा मुझे समझ आता शुरू हुआ था कि लोग बेटियों को जहमत क्यों समझते थे। मुझे लगता है वहाँ तुम्हारी शादी करा के बेटा गलती हुई मुझसे।
मैंने कहा था ना पापा कि वो अच्छे लोग नहीं है। बुरे लोग भी नहीं है बेटा वो, बस उनके और हमारे माहौल में बहुत फर्क है। और कुछ भी नहीं। पापा मेरी समझ में नहीं आता कि मैं उन लोगों को खुश करने के लिए क्या करूं। बेटा जब तक मंसूर तुम्हें ले नहीं जाता तुम वही करो जो मंसूर की वालदा तुमसे कहती है। और आइंदा हमारे लिए कोई चीज मत लेना, बल्कि फोन पे भी बेटा हमसे बात मत किया करो। अब वो सारी चीजें मंसूर ने ही खरीदी थी आप लोगों के लिए। अब मंसूर भी कहे तू भी मत लेना। इन चीजों की जरूरत तो नहीं है ना बेटा हमें। जी अब्बा मैं जानती। मुझे अब उनकी शिकायतों की इतनी परवाह नहीं थी। जब तक मंसूर मेरे साथ थे मुझे किसी की परवाह नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम मंसूर। तुम यहाँ क्यों आई हो? जी मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम यहाँ क्यों आई हो और किससे पूछ कर आई हो? आपकी अम्मी से पूछ कर आई हूँ। झूठ मत बोलो। मैं झूठ नहीं बोल रही। तुम अपनी मर्जी से यहाँ पर आई हो, तुमने तो किसी से पूछने की जहमत ही नहीं की। तुम्हारे माँ बाप आए और तुम चली गई। ये आपसे किसने कहा? अम्मी ने। आपकी अम्मी झूठ बोल रही है। शट अप। तुम्हें बड़ों के बारे में बात करने की तमीज नहीं है? क्या जरूरत है अम्मी को तुम्हारे बारे में झूठ बोलने की? ये काम तुम्हारे माँ बाप करते होंगे, मेरे नहीं। आखिरी चीज जिसकी मुझे मंसूर से तवक्को थी वो यही सारी बातें थी। वो भी मंसूर का एक नया चेहरा था जो मैं उस दिन देख रही थी। उसे वाकई अपने माँ बाप के अलावा किसी और की परवाह ही नहीं थी और मैं तो उसकी जिंदगी में शायद कोई और भी नहीं थी। फिर से फोन पे बड़ी बातें हो रही हैं मंसूर भाई से। चलो कम से कम मुझे ये तो इत्मीनान हुआ कि मंसूर तुम्हारी परवाह करता है, तुम्हें बार बार फोन करता है। तो बेटा जब मियाँ इतना प्यार करने वाला हो, परवाह करने वाला हो, तो बंदा ससुराल वालों की 100 बातें बर्दाश्त कर लेता है। वैसे भी अब तो 3-4 हफ्ते रह गए, फिर तुम मंसूर के साथ ही चली जाओगी, वरना मैं हर वक्त तुम्हारे ही बारे में सोचती रहती हूँ। क्या हुआ मेरी जान? क्यों हो रही है? कुछ नहीं हुई। मेरा वहां जाने का दिल नहीं करता। सब लोगों को बहुत मिस करती। मैं जानती हूँ मेरा बच्चा, मैं जानती हूँ। यहाँ भी सारा दिन तेरा ही तस्करा होता रहता।